हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने इस टाइप के लेक्चर कवर किए थे कि जब हमें क्वेश्चन में दिया रहता था नंबर ऑफ एज शुड बी इक्विवेलेंट टू दिस मोड दिस, नंबर ऑफ या तो नंबर ऑफ वीज इक्वल टू दिस मोड दिस। तो मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, एक बार आओ इसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर नए टाइप पे पढ़ेंगे। थ्री मोड सिक्स, आई होप तो आपने कर लिया होगा। अब देखो, थ्री मोड सिक्स मतलब सिक्स से मैं कोई भी नंबर डिवाइड करूँ, कौन कौन से रिमाइंडर आ सकते हैं? तो जीरो आ सकता है, वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है, फाइव आ सकता है। यहाँ कौन सा नंबर लिखा है? थ्री लिखा है। या तो मैंने आपको क्या बोला था, नंबर ऑफ, मान लो लेट्स से इसे मान लेते हैं नंबर ऑफ एज इक्विवेलेंट टू थ्री मोड सिक्स। तो नंबर ऑफ एज बोला है, तो देखो क्यू जीरो, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर, क्यू फाइव। जो यहाँ नंबर लिखा होता है वो फाइनल स्टेट होती है, तो इसे फाइनल स्टेट बना दो। नंबर ऑफ एज बोला था, तो क्या करो, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए लगा दो। ये सब नॉर्मल नॉन फाइनल स्टेट बना दो। लास्ट स्टेट से हमेशा कौन सी स्टेट पे जाते हैं? जीरो स्टेट पे, वही ए से। ठीक है, एंड बाकी सब पे सेल्फ लूप पी का लगा दो, बन गया आपका डीएसए। तो अब तो आपने सबने ऐसे किया होगा। आओ को स्ट्रिंग एक्सेप्ट करा के देखते हैं, थ्री मोड सिक्स में क्या होगा? या तो थ्री होगा या तो नाइन होगा। देखो ये नंबर मैं कैसे लिख रहा हूँ, इस थ्री में प्लस सिक्स कर रहा हूँ, इस थ्री में। फिर अगला नंबर कैसे लिखूंगा, इस नाइन में प्लस सिक्स कर दूंगा, 15। तो ये सारे नंबर क्या है? ये सारे नंबर है थ्री मोड सिक्स। मतलब ये कोई भी नंबर को अगर मैं सिक्स से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर थ्री आता है। थ्री मोड सिक्स का मतलब क्या? कोई भी नंबर को मैं सिक्स से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर थ्री आए, इसका मतलब ये होता है। एम मोड एन का मतलब क्या है? कोई भी नंबर को एन से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर एम आए, इसीलिए बोलते हैं इसे ये। ठीक है, तो देखो कोई भी स्ट्रिंग ले लेता हूँ। लेट्स से नंबर ऑफ एज शुड बी थ्री, जिसमें थ्री ए हो, तो ए बी ए ए। तो ये सब होनी चाहिए। तो देखो ट्राई करते हैं, ए बी ए ए एक्सेप्ट। कोई रिजेक्ट करा के देख लेते हैं, ए बी ए, ये तो रिजेक्ट होगी। नंबर ऑफ ए क्या है? दो है। देखो ए बी ए, नॉन बाइनरी स्टेट रिजेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आओ अब नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं जिससे हमारा लेक्चर बेस्ड है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है, वही कंस्ट्रक्ट द मिनिमल डीएफए दैट एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग। अब जीरो को मान लेते हैं, जीरोस एंड वंस। मतलब मैंने आपको सिग्मा में अब जीरो वन दे दिए। वेयर एवरी स्ट्रिंग फर्स्ट पार्ट एंड्स विद जीरो। हमने स्टार्ट्स विद वाला केस किया था फर्स्ट लेक्चर में अपने। अब मैंने क्या बोला? एंड्स विद जीरो। मतलब लैंग्वेज के स्टार्टिंग में कुछ भी हो, आखिरी में जीरो आना चाहिए, इस टाइप की कोई स्ट्रिंग चाहिए मुझे। तो सबसे लैंग्वेज बनाते हैं, मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी? एंड्स विद जीरो, जीरो ही होगी, बिकॉज जीरो से एंड हो रही है। और क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकती है, ये भी जीरो से एंड हो रही है। ट्रिपल जीरो भी हो सकता है, ये भी जीरो से एंड हो रही है। ऐसे ऐसे करके बढ़ती जा सकती है। ठीक है, वन जीरो भी हो सकती है, जीरो से एंड हो रही है। जीरो वन जीरो भी हो सकती है, वन से एंड हो रही है। डबल वन जीरो भी हो सकती है, जीरो से एंड हो रही है। जीरो वन वन जीरो भी हो सकती है, जीरो से एंड हो रही है। तो ऐसे ढेर सारी स्ट्रिंग आ सकती है। तो द मिनिमल स्ट्रिंग क्या है मेरे पास? जीरो। तो मुझे सबसे पहले काम क्या करना है? जीरो को एक्सेप्ट कराना है। क्या एप्सिलॉन हो सकता है? नहीं, एप्सिलॉन नहीं हो सकता, बिकॉज मिनिमम लेंथ वन तो होनी चाहिए, वो हमने देख लिया। तो एप्सिलॉन नहीं हो सकता, तो इनिशियल स्टेट फाइनली बनेगी। सबसे छोटी स्ट्रिंग है जीरो, जीरो को एक्सेप्ट कराना है, तो जीरो को एक्सेप्ट कराया, मैं किसी Q1 फाइनल स्टेट पे आ गया। अब उसके बाद जितनी भी जीरोज हो सब एक्सेप्ट करानी है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? जीरो का सेल्फ लूप लगा दिया। अगर स्टार्टिंग वन से हो सकती है स्ट्रिंग, स्टार्टिंग वन से हो सकती है, डबल वन से हो सकती है, ट्रिपल वन से हो सकती है, तो यहाँ मैंने वन का सेल्फ लूप लगा दिया ताकि स्टार्टिंग में जितने भी वन आए, एंड अगर जीरो से हो रही है तो एक्सेप्ट हो जाए। तो देखो ये स्ट्रिंग कैसे एक्सेप्ट होगी? वन 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 वन, जितने भी वन आए, लास्ट में जीरो आया तो एक्सेप्ट हो जाएगी। वन जीरो वन, वन जीरो वन जीरो कैसे एक्सेप्ट होगी? देखो वन जीरो, तो देखो यहाँ तक तो हो गया, बट फिर से अगर वन आ गया तो ये वन मैं कहाँ भेजूंगा? वन मैं यहाँ भेज दूंगा। तो देखो वन जीरो कैसे एक्सेप्ट हो रही है? वन जीरो वन। ये मैंने सोचा कैसे, ये देखो,
मैं कैसे सोच रहा हूँ देखो। अब इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा। ऐसे तो यार आपको लग रहा होगा मैं कहीं भी एरो कैसे लगा रहा हूँ, एक और स्टेट भी तो आ सकती है। देखो अभी देखो सिस्टम कंप्लीट कितना है, इस स्टेट का तो दोनों फंक्शन डिफाइंड है, इस स्टेट का वन भी डिफाइंड है एंड इस स्टेट का जीरो भी डिफाइंड है। इस स्टेट का सिर्फ जीरो डिफाइंड है, मुझे इसके वन के बारे में सोचना है। तो स्पेशली इन द क्वेश्चन एंड्स विद, इस ट्रिक को याद रखना है। ये ट्रिक आपको अभी रियलाइज नहीं होगी, अभी इसकी फील नहीं आएगी। इसकी फील आएगी जब हम थोड़े से इसके बाद इसी लेक्चर में थोड़ी आगे बढ़ेंगे। तो देखो मैं मुझे Q1 का वन लगाना है। मैं Q1 क्या रीड करके पहुंच रहा हूँ, इस Q1 स्टेज पे मैं अभी तक क्या रीड करके पहुंच रहा हूँ, जीरो रीड करके पहुंच रहा हूँ। तो इस जीरो को लिख लो। अब मुझे Q1 का क्या लगाना है, वन लगाना है। क्या लगाना है, वन लगाना है। वन मुझे किसका लगाना है, Q1 स्टेट का वन लगाना है। तो मैंने इसे ऐसे लिख लिया। मैं Q1 स्टेट पे क्या रीड करके पहुंच रहा हूँ, जीरो रीड करके पहुंच रहा हूँ। मुझे Q1 पे क्या लगाना है, वन लगाना है। और मेरा क्वेश्चन का कह रहा है स्ट्रिंग एंड किससे होनी चाहिए, जीरो से होनी चाहिए। तो एंड किससे होनी चाहिए, जीरो से होनी चाहिए, जीरो से होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, जहां वन लगाना है वहां से लेके इन सब चीज को हाईलाइट कर दो। तो आपको क्या पता चलेगा कि मेरा वन वहां जाएगा जहां पे मुझे जीरो मिल रहा है, जिसके बाद जीरो आता है। मतलब इसको हाईलाइट किया ना, इसको हाईलाइट किया, तो जिसके बाद जीरो आता है मुझे वहां वन लगाना पड़ेगा। तो कौन सी स्टेट के बाद जीरो आ रहा है, Q0 के बाद ही तो जीरो आ रहा है, तो यहाँ इसका वन चला जाएगा। ये अभी आपको फील नहीं आएगा, एक बार फील आने में टाइम लगेगा। अभी के लिए एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। एंड बेसिक सेंसिटिविटी, तो अगर 1010, अगर आप एक एग्जांपल सोचते तो आपको आइडिया आ जाता 10 कैसे एक्सेप्ट हो रहा है, 1 0 1 0। बट मैं आपको काउंटर एग्जांपल से बचने का एक तरीका बता रहा हूँ, ये बड़े क्वेश्चन में ज़्यादा काम आएगा। जब हमारे पास थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ना, तो आप काउंटर एग्जांपल सोच नहीं पाओगे, ठीक है। कंप्लीट स्टेट करने के लिए, सारी स्टेट को कंप्लीट करने के लिए, हर स्टेट के फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए ये ट्रिक ही काम आएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंड्स विद 10, कोई भी स्ट्रिंग हो बस एंड होनी चाहिए 10 से। तो लैंग्वेज बराबर एक्स एक्स कुछ भी हो बट एंड्स विद 10 होना चाहिए। तो मिनिमल स्ट्रिंग क्या होगी, 10 होगी। मिनिमल स्ट्रिंग तो 10 होगी। 0 10 भी हो सकती है, एंड्स विद 10 हो रहा है। 0 0 1 0 भी हो सकता है, एंड्स विद 10 हो रहा है। 1 1 0 भी हो सकता है, एंड्स विद 10 हो रहा है। 1 1 1 0 भी हो सकता है, एंड्स विद 10 हो रहा है। 0 0 1 0 1 0 भी हो सकता है, एंड्स विद 10 हो रहा है। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आर देयर। द मिनिमल नंबर ऑफ द मिनिमल स्ट्रिंग इज 10, मतलब लेंथ मिनिमल क्या है, 2 है। तो एप्सिलॉन तो एक्सेप्ट होगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो देखो 10 पहले मुझे इसके बारे में सोचना, इसे एक्सेप्ट करा देता हूँ। तो Q0 1, Q1 0, Q2 एक्सेप्ट। स्टार्टिंग में कितने भी जीरो हो, स्टार्टिंग में कितने भी जीरो आई डोंट केयर, तो मैं यहाँ पे जीरो का सेल्फ प्रूफ लगा देता हूँ, ठीक है। कितने भी वन हो आई डोंट केयर, मैं यहाँ पे वन का सेल्फ प्रूफ लगा देता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि एंड्स विद 10 हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1 0, बिकॉज यहाँ पे जितने भी वन आ जाए, बट अगर जीरो जुड़ जाएगा नेक्स्ट पेज में, तो लास्ट में यही रहेगा ना 10। ये देखो इस एग्जांपल से देखो, 1 1 1 1 0। तो देखो 1 1 1 1 0, तो फाइनल स्ट्रिंग ही तो है ना 10। तो यहाँ मैं वन का सेल्फ लूप लगा सकता हूँ। अब एंड्स विद 10 है। अब देखो आपने इतना बना लिया ना, अब आप छोड़ दो, अभी आप और मत सोचो। अब ट्रिक से सोचेंगे। अभी सिस्टम कंप्लीट नहीं है, बिकॉज इस स्टेट के चलो दोनों कंप्लीट हैं, इस स्टेट के भी दोनों कंप्लीट हैं। इस स्टेट का ना जीरो फंक्शन लगाया मैंने, ना इस स्टेट का वन फंक्शन लगाया। अब मैं सोचता हूँ मैं Q2 तक मैं Q2 तक क्या रीड करके पहुंच रहा हूँ, 10 रीड करके पहुंच रहा हूँ। मुझे Q2 का सबसे पहले मानते हैं सबसे पहले इसके जीरो के बारे में सोचते हैं, इसका जीरो कहाँ लगेगा, इसका जीरो कहाँ लगेगा। तो मुझे क्या करना है, पहले तो मैं ये लिखूंगा मैं Q2 तक कैसे पहुंच रहा हूँ, 10 रीड करके पहुंच रहा हूँ। तो मैंने 10 लिख दिया। अब मुझे Q2 का क्या लगाना है, मुझे Q2 का जीरो लगाना है। किसका लगाना है, Q2 का जीरो लगाना है। और मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीरो लगाने के बाद मेरी टोटल स्ट्रिंग्स एंड विद 10 होना चाहिए। तो टोटल स्ट्रिंग्स एंड विद 10, तो 10 क्या 10।
अब देखो 10, हाईलाइट कर लो इसे, कर लिया। अब यहाँ देखो मुझे Q2 का 0 लगाना है, उसके बाद क्या आ रहा है 10, उसके बाद क्या दिख रहा है आपको 10, बिकॉज मेरी हर स्ट्रिंग में एंड्स विद 10 होना चाहिए। तो आप ऐसे लिख लिया, मैं Q2 पे कैसे पहुंच रहा हूँ, 10 रीड करके पहुंच रहा हूँ डायग्राम से, तो 10 लिख लिया। अब मुझे किसके बारे में सोच रहा है, Q2 के जीरो फंक्शन के बारे में सोच रहा है कि Q2 का जीरो फंक्शन किस पे लगेगा। तो मैंने यहाँ पे 0 लिख लिया और मार्क कर दिया, मुझे Q2 का लगाना है। अब उसके बाद मेरी कंडीशन क्या कहती है एक्सेप्ट कराने की, मेरी कंडीशन कहती है कि 10 आना चाहिए, तो मैंने एंड्स विद 10 यहाँ लिख लिया, बिकॉज 0 के बाद एंड कराने के लिए मुझे 10 तो चाहिए। अब ये देखो, बाद है ना, बाद क्या आना चाहिए 10, तो कौन सी स्टेट के बाद 10 आ रहा है, इन तीनों में से कौन सी स्टेट के बाद 10 आ रहा है। यार सिंपल सी बात है, Q0 के बाद ही 10 आ रहा है, Q1 के बाद तो सिर्फ 0 आ रहा है। Q0 के बाद ही 10 आ रहा है, Q0 के बाद मतलब नेक्स्ट ही 10 का पैटर्न बन रहा है। तो जो Q2 का 0 होगा वो यहाँ चला जाएगा, साइकिल बन जाएगी। कितनी बात आई समझ में, फील आई थोड़ी सी, आओ और फील करते हैं। अब मुझे Q2 का 1 लगाना है, तो Q2 में कहाँ तक, वही वाला रूल, Q2 से मैं कैसे पहुंच रहा हूँ 10 रीड करके, तो मैं 10 लिख लूंगा। अब मुझे Q2 का क्या लगाना है, 1 लगाना है। ये आप ये सोचा करो कि ये मैं एक स्ट्रिंग लिख रहा हूँ जो मुझे एक्सेप्ट करानी है, तो मुझे Q2 का क्या लगाना है 1, मैं Q2 तक कैसे पहुंचा 10 रीड करके। अब मुझे Q2 का क्या लगाना है 1, Q2 का 1 लगाना है। अब मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड्स विद 10 होना चाहिए, तो इस स्ट्रिंग में अभी 101 है, किसकी कसर है, सिर्फ 0 की तो कसर है, सिर्फ 0 की तो कसर है। तो इतने पार्ट को हाईलाइट कर लो। एंड अब देखो, मुझे Q2 का 1 लगाना है, एंड उसके बाद किसकी कसर है, सिर्फ 0 की। तो ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके जस्ट बाद 0 आ रहा है, ऐसी कौन सी स्टेट है कि इसके जस्ट बाद 0 आ रहा है, चेक करो। इसके जस्ट बाद 0 आ रहा है ना, इसके जस्ट बाद 0 आ रहा है, इस Q1 के जस्ट बाद 0। तो जो Q2 का 1 होगा ना वो यहाँ चला जाएगा, बन गया DFA, खत्म DFA। इस स्टेट का भी 0 1 हो गया, इस स्टेट का भी 10 हो गया, इस स्टेट का भी 10 हो गया। अब आप कोई भी ऐसे स्ट्रिंग ले आओ जो 0 1 0 से एंड हो रही हो, कोई भी अपना एग्जांपल मन में सोचो, जैसे कि 0 1 1 0 1 1 0 1 0 एक्सेप्ट होनी चाहिए। आओ इतने बड़ी स्ट्रिंग पे एक्सेप्ट करते हैं, हमने DFA बनाया है ना, हमें विश्वास होना चाहिए कि एक्सेप्ट होगा। देखो होगा, कैसे होगा, देखो ड्राई रन करते हैं स्ट्रिंग को, 0 1 1 0, फिर से 1, फिर 1 0 1 0 हो गया। देखो कैसे कर रहे हो, देखो 0 0 हो गया, ठीक है, 1 यहाँ आ गया, फिर 1 वापस यहाँ पे आ गया, फिर 0 यहाँ आ गया, फिर एक बार 1 यहाँ आ गया, फिर दूसरी बार 1 फिर यहाँ आ गया, फिर 0 यहाँ आ गया, फिर 1 यहाँ पे आ गया, फिर 0 यहाँ पे आ गया। फाइनल स्टेट क्या है, Q2 है, यहीं पे पहुंचाऊँ तो एक्सेप्ट, रिजेक्ट करा के दिखाता हूँ। 0 1 1 0 1 1 एंड्स विद 1 1 वगैरह रिजेक्ट होनी चाहिए, देखो 0 1 1 0 1 1, कौन सी स्टेट पे पहुंचा Q1, कौन सी स्टेट है, नॉन फाइनल, रिजेक्ट। तो हो गया, आएगा आएगा कॉन्फिडेंस आएगा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, एंड्स विद 0 0। अब देखो, लैंग्वेज के स्टार्टिंग में कुछ भी हो एंड्स विद 0 0 होना चाहिए, तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी 0 0, 000 भी हो सकती है, 4 टाइम्स 0 भी हो सकती है, ठीक है, बट एंड्स विद 0 0 मतलब मिनिमम लेंथ 2 ही होनी चाहिए, मतलब एप्सिलॉन तो आने से रहा, ठीक है। 1 0 0 भी हो सकती है, 1 1 1 1 0 0 भी हो सकती है, बिकॉज एंड विद 10 हो रहा है। 0 1 0 0 भी हो सकती है, 10 1 1 0 0 भी हो सकती है, मतलब ढेर सारी। मिनिमम कौन सी है 0 0, तो आप 0 0 को एक्सेप्ट कराते हैं। तो Q0 0, Q1 0, Q2 एक्सेप्ट होगी। स्टार्टिंग में कितने भी बना सकते हैं, तो 1 का सेल्फ लूप लगा दिया, ठीक है। यहाँ
अब देखो, जितना समझ आ रहा है उतना कर दो। स्टार्टिंग में कितने वन आ सकते हैं, वन का सेल्फ लगा दिया, और दिमाग लगाया जा रहा है, नहीं लगाया जा रहा कि इसका वन कहाँ जाएगा, इसका जीरो कहाँ जाएगा, इसका वन कहाँ जाएगा। जितना पॉसिबल है बना लिया, जितना मन में आया था बना लिया। अब बाकी सब उस रूल पे छोड़ दो। अब सबसे पहला पेंडिंग फंक्शन कौन सा है, क्यू जीरो तो कंप्लीट है, वन भी बना दिया, जीरो भी बना दिया। अब पेंडिंग फंक्शन है क्यू वन। क्यू वन का वन समझ नहीं आ रहा भाई, मैं कहाँ लगाऊं, क्यू वन का वन मैं कहाँ लगाऊं। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। क्यू वन, क्यू वन पे मैं कैसे पहुंच रहा हूँ, सिर्फ जीरो रीड करके तो जीरो लिख लो। मुझे क्यू वन का क्या लगाना है, वन लगाना है। क्यू वन का क्या लगाना है, वन लगाना है। ठीक है, क्यू वन का क्या लगाना है, वन लगाना है। मेरी स्ट्रिंग एंड किससे होनी चाहिए, जीरो जीरो से। देखो क्यू वन का मुझे वन लगाना है। मैं क्यू वन को रीड कर कैसे, देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मुझे जहाँ जिसका लगाना है, मुझे क्यू वन का वन लगाना है, तो किसका लगाना है, क्यू वन का ही तो लगाना है। तो मैं क्यू वन पे कैसे पहुंच रहा हूँ, देखो क्यू वन पे मैं सिर्फ जीरो रीड करके पहुंच रहा हूँ, तो मैं जीरो लिख लूंगा। ठीक है, जीरो लिख लिया। अब मुझे क्यू वन का वन लगाना है, तो वन लिखा और यहाँ पे कर दिया क्यू वन। अब मेरा क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रिंग एंड विद जीरो जीरो, तो स्ट्रिंग एंड विद जीरो जीरो, जीरो जीरो। अब इस पार्ट को कर लो हाईलाइट। अब देखो इसके बाद क्या है, जीरो जीरो। तो इसका वन कहाँ जाएगा, जिस स्टेट के बाद जीरो जीरो आ रही है। जिस स्टेट के बाद, देखो जिस स्टेट के बाद जीरो जीरो आ रहा, वहां क्यू वन का वन लगा दो। किस स्टेट के बाद जीरो जीरो आ रहा, जीरो जीरो तो भाई क्यू जीरो स्टेट के बाद ही तो आ रहा है, क्यू जीरो के बाद जीरो जीरो। तो इसका वन कहाँ जाएगा, इसका वन यहाँ जाएगा। खत्म, ये भी खत्म फंक्शन, इसका भी जीरो वन मैंने डिफाइन कर दिया। अब क्यू टू रह गया भाई। अब क्यू टू पे आ जाते हैं, इसमें मिटाओ। अब क्यू टू देखो, क्यू टू मैं पहले देखो कैसे पहुंच रहा हूँ, जीरो जीरो रीड करके। सीधा फंक्शन में देखो, जीरो जीरो रीड करके मैं क्यू टू के पास पहुंच रहा हूँ, जीरो जीरो। अब मुझे पहले क्यू टू के जीरो के बारे में सोचना है कि क्यू टू का जीरो कहाँ लगाऊं। तो क्यू टू का जीरो कहाँ लगाऊं, जीरो ऑफ क्यू टू। एंड मेरा क्वेश्चन का कह रहा है एंड्स विद जीरो जीरो होना चाहिए, तो मैं यहाँ तक स्ट्रिंग लिख चुका हूँ। एंड्स विद जीरो जीरो के लिए मुझे एक जीरो और लगानी है, ताकि एंड्स विद जीरो जीरो हो जाए। लिख लिया। इस पार्ट को क्या कर दो, हाईलाइट कर दो। ठीक है, इस पार्ट को क्या कर दो, हाईलाइट कर दो। अब देखो किस स्टेट के बाद, देखो एक गलती होगी, ध्यान से देखो। मैं Q2 स्टेट पे हूँ, Q2 स्टेट पे मैं कैसे आ रहा हूँ, जीरो जीरो रीड करके। उसके बाद यार कितने भी जीरो आ सकते हैं ना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सेल्फ लूप लगा दूँ, इतना सोच क्यों रहा हूँ, इतना सोच क्यों रहा हूँ। ये ट्रिक, ट्रिक का लेना देना ही नहीं है ऐसे, ये तो कॉमन सेंस है। मुझे इन जीरो जीरो भी एक्सेप्ट कराना है, ट्रिपल जीरो भी एक्सेप्ट करना है, फोर टाइम जीरो भी एक्सेप्ट कराना है, तो मिनिमम दो जीरो। उसके बाद जितने भी जीरो आए यार सब एक्सेप्ट ही होंगे, क्योंकि सारी एंट्री जीरो जीरो तो हुए तो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे सेल्फ लूप लगा दिया। ये बेसिक था, ये तो सोच सकते थे आप। ये ट्रिक काम कब करती है, जब आपसे और ना सोचा जाए। वैसे इस ट्रिक से इसकी भी हिंट आ जाती, देखो कैसे आ जाती। Q2 पे आप कैसे क्या रीड करके पहुंच रहे हो, जीरो जीरो। Q2 का आपको जीरो लगाना है। ठीक है, Q2 का आपको जीरो लगाना है। देखो ये ट्रिक फेल नहीं हो रही, देखो Q2 का आपको जीरो लगाना है। अब Q2 पे जीरो जीरो रीड करके पहुंचो। आप ये भी तो स्ट्रिंग ही लिख रहे हो ना, आप ये भी तो क्या लिख रहे हो, ये भी स्ट्रिंग लिख रहे हो। ये स्ट्रिंग ने ऑलरेडी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी है, विद जीरो जीरो की ऑलरेडी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी है। तो इसे हाईलाइट करो इस पार्ट को। तो Q2 पे जीरो लगाना है, तो इसका जीरो कहाँ लगेगा। अब देखो इसके बाद तो कुछ लिखा नहीं, बिकॉज ऑलरेडी रिक्वायरमेंट पूरी हो रखी है जीरो जीरो की। तो इसमें हम पहले देखेंगे, बिकॉज देखो मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। और बिकॉज जब मैंने Q2 का जीरो लगाने के बाद सोचा, Q2 का जीरो लगाने का मैंने सोचा, तो ऑलरेडी ये स्ट्रिंग जीरो जीरो से एंड हो रही है। तो मैं क्या सोचूंगा, अगर मैं कुछ बाद में लिखता तो ये सोचता कि कौन सी स्टेट के बाद ये आ रहा है। अब मैं क्या सोचूंगा, कौन सी इस स्टेट से पहले जीरो जीरो कौन सी स्टेट के बाद आ रहा है, जीरो जीरो कौन सी स्टेट के बाद आ रहा है, जीरो जीरो। Q2 स्टेट से पहले आ रहा है जीरो जीरो, ये देखो यहाँ मैं सोचूंगा पहले।
यहाँ मैं देखूंगा बाद। जब मैं Q2 के 1 के बारे में सोचूंगा तो बाद लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहले 0 0 कौन सी स्टेट पे आ रहा है पहले, तो 0 0 इस स्टेट पे आ रहा है, तो जो Q2 का 0 होगा वो इसी स्टेट पे लगेगा। तो यहाँ पे सेल्फ लूप लगा दिया। एंड बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग थी, इतना तो हम लगा सकते थे कि देखो ये मेरी लैंग्वेज में स्ट्रिंग है 0 0, तो 0 0 0 कैसे एक्सेप्ट होगा, 0 0 एक्सेप्ट होगा। अब जितनी भी जीरो आए एक्सेप्ट होना चाहिए, तो मैंने यहाँ जीरो का सेल्फ लूप लगा दिया। एंड इस ट्रिक से भी यही कंक्लूड हुआ कि यहाँ जीरो आएगा। अब Q2 के 1 के बारे में सोचते हैं, क्योंकि Q2 का 0 का तो ठिकाना लगा दिया मैंने, सेल्फ लूप लग गया। और वो तो पहले ही लगा लेना चाहिए था, मैं भूल गया था लगाना पहले। ठीक है, अब Q2 का 1 लगाते हैं। तो Q2 पे मैं क्या रीड करके पहुंच रहा हूँ, 0 0 रीड करके पहुंच रहा हूँ, Q2 पे आ गया। अब मुझे Q2 का 1 लगाना है। किसका 1 लगाना है, Q2 का 1 लगाना है। एंड मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड्स विद 0 0, तो एंड्स विद 0 0, एंड्स विद 0 0। तो देखो इसे हाईलाइट किया, ये वाला क्या होता है, बाद होता है। किस स्टेट के बाद 0 0 आ रहा है, किस स्टेट के बाद 0 0 आ रहा है। तो ऑफकोर्स मुझे दिख रहा है Q0 स्टेट के बाद ही 0 0 आ रहा है, तो Q2 का जो 1 होगा वो यहाँ लग जाएगा। खत्म, क्वेश्चन खत्म। आगे चलो। नहीं आया कॉन्फिडेंस, एक और क्वेश्चन लो, और अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ। एंड्स विद, ये थोड़ा सा टफ साइड है। एंड्स विद, देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ता है, 0 1 1। मेरी स्ट्रिंग आगे कुछ भी हो, बस एंड विद 0 1 1 होनी चाहिए। तो मिनिमम स्ट्रिंग 0 1 1 ही होगी। या तो 1 0 1 1 भी हो सकती है, एंड से 0 1 1 हो रहा है। 0 0 1 1 1 भी हो सकती है, सॉरी 0 0 1 1 भी हो सकती है। ये भी एंड से 0 1 1 आ रहा है। 1 1 1 0 1 1 भी हो सकती है, ये आ भी 0 1 1 एंड में आ रहा है। तो मिनिमम स्ट्रिंग तो क्या है मेरी, 0 1 1। तो मैं इसे सबसे पहले इसे एक्सेप्ट कराता हूँ। तो Q0 0, Q1 1, Q2 1। एंड ये होगी एक्सेप्ट, Q3 पे मैंने बना दिया फाइनल। 0 1 1 क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। स्टार्टिंग में जितने भी जीरो आए डजेंट मैटर, 0 0 0 0 0 1 1, तो कितने भी जीरो आए डजेंट मैटर, तो मैं यहाँ पे जीरो का सेल्फ लूप लगा सकता हूँ। यहाँ नहीं लगा सकता, ये देखो लास्ट में यहाँ लगाऊंगा, सॉरी देखो, बिकॉज अगर मैंने यहाँ लगा दिया तो ये NF हो जाएगा। देखो जीरो यहाँ भी जा रहा है, जीरो यहाँ भी जा रहा है, एक स्टेट मल्टीपल जगह जा नहीं सकते, तो यहाँ तो आएगा नहीं जीरो का सेल्फ लूप, सॉरी ये सेल्फ लूप आएगा यहाँ पे कि कितने भी जीरो हो, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1। तो स्टार्टिंग एंड तो 0 1 1 से ही होगा ना, चाहे बीच में जितने जीरो आ जाए। तो यहाँ मैंने जीरो का सेल्फ लूप लगा दिया। स्टार्टिंग में कितने भी 1 आ जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, एंड तो 0 1 1 तो होगा, तो स्टार्टिंग में कितने भी 1 आ जाए, 1 का सेल्फ लूप खत्म। अब क्या रह गया, अब रह गया मेरे पास Q2 और Q3 का, बिकॉज ये दोनों फंक्शन खत्म हो गए, 1 0 दोनों फंक्शन डिफाइंड है इसके लिए, 0 1 इसके लिए भी दोनों फंक्शन डिफाइंड है, 0 1। अब Q2 का मेरा 0 रहता है और Q3 का मेरा 0 1 दोनों रहते हैं। अब सबसे पहले Q2 की बात करते हैं, Q2 के 0 के बारे में सोचते हैं, बिकॉज Q2 का अभी 1 फंक्शन ही कंप्लीट है, इसके 0 का मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ लगाऊँ। तो Q2 पे आप कैसे पहुँच रहे हो, Q2 पे मैं इनिशियल स्टेट से कैसे पहुँच रहा हूँ, सॉरी मैं इनिशियल स्टेट का निशानी नहीं लगा रहा, आप लगा लेना, ये मैं भूल जा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी शायद भूल गया था, प्लीज़ इसे लगा लेना, वरना खाम का मार्क्स कट जाएंगे। ये मोड वाले में भी मैं लगाना भूल गया, इनिशियल स्टेट पे छोटा सा ऐसे एरो लगा देते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। अब देखो कंटिन्यू करते हैं। Q2 पे मैं क्या रीड करके पूछ रहा हूँ इनिशियल स्टेट से, 0 1, तो लिख लो 0 1 रीड करके मैं Q2 पूछ रहा हूँ। Q2 का 1 फंक्शन हो रहा है, मुझे इसके 0 के बारे में सोचना है। Q2 के मुझे 0 के बारे में सोचना है, 0 ऑफ Q2, ये 1 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड्स विद 0 1 1, तो 0, तो एंड्स विद 0 1 1 कराने के लिए क्या करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, अभी स्ट्रिंग मेरी 0 1 0 है, इसे एंड्स विद 0 1 1 कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 1 लगाना पड़ेगा। बात सही है ना, अभी मैंने स्ट्रिंग कितने लिखी है, 0 1 0 लिखी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड्स विद 0 1 1, तो इसे कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग 1 1 लगाना पड़ेगा, तभी ये स्ट्रिंग 0 1 1 से एंड हो जाएगी। इस पार्ट को कर दो हाईलाइट। अब बाद में लगाया आपने, तो बाद का सोचो,
किस स्टेट के बाद 1 1 आ रहा है, किस स्टेट के बाद 1 1 आ रहा है, Q1 स्टेट के बाद 1 1 आ रहा है, Q1 स्टेट के बाद 1 1 आ रहा है, तो जो Q2 का आप 0 लगाओगे वो Q1 पे जाएगा, बात खत्म। Q2 का 0 Q1 पे जाएगा, ठीक है, हो गया। Q2 का मामला खत्म, Q2 का 1 भी होगा 0 भी होगा। अब Q3 पे आते हैं। Q3 पे मैं क्या रीड करके पूछ रहा हूँ, 0 1 1 रीड करके पूछ रहा हूँ। Q3 का मुझे क्या लगाना है, सबसे पहले 0 लगाना है। Q3 का मुझे 0 लगाना है। अभी मेरी स्ट्रिंग इतनी है, इसे 0 1 1 से एंड कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 1 लगाना पड़ेगा, तभी ये स्ट्रिंग 0 1 1 से ऐड होगी, तभी ये स्ट्रिंग 0 1 1 से ऐड होगी। इसको क्या कर दो, हाईलाइट कर दो। बाद में क्या लिखा है, बाद में क्या लिखा है, 1 1। किस स्टेट के बाद 1 1 आ रहा है गुरु, Q1 स्टेट के बाद 1 1 आ रहा है, तो जो Q3 का 0 होगा वो भी कहाँ जाएगा, वो भी कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब मुझे Q3 का 1 लगाना है। अब इसके बारे में आ जाओ, Q3 में क्या रीड करके पूछ रहा हूँ, 0 1 1 रीड करके पूछ रहा हूँ, मुझे Q3 का 1 लगाना है। अभी मेरी स्ट्रिंग इतनी है, ये है, मुझे इसे 0 1 1 0 1 1 से एंड कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बाद 0 1 1 लिखना पड़ेगा, और कोई मेरे पास तरीका नहीं है। स्ट्रिंग को मुझे इस जैसा बनाने के लिए 0 1 1 से एंड जैसा बनाने के लिए, मतलब बेसिकली स्ट्रिंग को ऐसा बनाने के लिए कि वो 0 1 1 से ऐड हो, तो मुझे 0 1 1 लिखना ही पड़ेगा। हाईलाइट कर दो इस पार्ट को। किस स्टेट के बाद 0 1 1 डायरेक्टली आ रहा है, तो यार यहाँ से आ रहा है 0 1 1, Q0 के बाद ही 0 1 1 बन रहा है, तो जो Q3 का 1 होगा वो कहाँ जाएगा, Q3 का 1 जाएगा आपका इधर, बन गया है आपका DFA। अब कोई भी ऐसी स्ट्रिंग लाओ जो 0 1 1 से एंड हो रही है। इस डायग्राम को थोड़ा साफ कर देते हैं, ये सारी चीज़ें हटा देते हैं, तो ये डायग्राम थोड़ा सा साफ हो गया। अब कोई भी स्ट्रिंग लाओ जो 0 1 1 से एंड हो रही है, तो 1 0 1 0 1 1 0 1 1 से ऐड हो रही है, एक्सेप्ट होनी चाहिए। एक रिजेक्ट का देख लेते हैं एग्जांपल, 0 1 0 1 1 0, ये 1 1 0 से एंड हो रही है, तो रिजेक्ट होनी चाहिए। आओ टेस्ट करते हैं। 1 0, पहले ये वाली टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। 1 0 1 0 1 1, फाइनल स्टेट पे हूँ, एक्सेप्ट हो गई। अब रिजेक्ट का देखते हैं, रिजेक्ट वाली ये स्ट्रिंग देखो, 1 0 1 0, यहाँ पे हूँ, फिर 1 फिर 1 फिर 0। कौन सी स्टेट पाए Q1, कौन सी स्टेट है, नॉन फाइनल, क्या होगी, रिजेक्ट हो गई, रिजेक्ट हो गई। बन गया DFA, यस बन गया। तो आई होप सो आपको मज़ा आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं एंड उसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। एंड्स विद 0 1 0 1, लैंग्वेज के स्टार्टिंग में कुछ भी हो, एंड्स विद 1 0 1 होना चाहिए। तो मिनिमम स्ट्रिंग तो 1 0 1 है, मतलब इतनी मिनिमम तो एक्सेप्ट होनी चाहिए। उसके बाद 0 1 0 1 भी हो सकती है, 1 1 0 1 भी हो सकती है, बिकॉज एंड्स विद 1 0 1 हो रहा है। अब देखो, सबसे पहले सबसे मिनिमल वाली को एक्सेप्ट करा दो, Q0 1 Q1 0 Q2 1 एंड ये Q3 फाइनल 1 0 1 क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। 1 0 1 क्या होगी, एक्सेप्ट। कितने भी जीरो स्टार्टिंग में हो सकते हैं, कितने भी जीरो स्टार्टिंग में हो सकते हैं, 0 0 0 0 1 0 1, तो यहाँ 0 का सेल्फ लूप आ गया। कितने भी 1 स्टार्टिंग में हो सकते हैं, 1 1 1 1 1 0 1, तो यहाँ 1 का सेल्फ लूप आ गया। तो देखो 1 1 1 1 1 0 1, तो यहाँ 1 का सेल्फ लूप लगा सकता हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, इससे ज़्यादा मैं नहीं सोच सकता, बिकॉज जो नॉर्मल पॉसिबिलिटी थी उसके बारे में मैंने सोच लिया। और अगर आपसे वो भी ना सोचा जाए ना, वो भी इस ट्रिक से आ जाता है, और मैंने आपको अभी ऊपर ला के दिखाया, बट उसमें थोड़ा पहले बाद वाला चक्कर हो जाता है। बट अभी मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, मैं अभी कंसिडर कर रहा हूँ कि इतना DFA तो मैं खुद बनाना सीख जाऊंगा, बिकॉज हमने ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए, इतना तो मैं सोच सकता हूँ। इससे आगे का सोचना मेरी ट्रिक्स बता देगी, ठीक है। अदरवाइज मुझे काउंटर एग्जाम्पल ले लेके डायग्राम बनाना पड़ेगा,
एंड काउंटर एग्जाम्पल लेना थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए ट्रिक आई है। अब देखो इतना मैंने डीएफए बना दिया, इसमें क्या है, Q0 का दोनों फंक्शन हो गए, Q1 के दोनों फंक्शन हो गए, Q2 का जीरो रहता है, Q3 के दोनों रहते हैं 0,1। अब ये सोचना है, अब मुझे Q2 को जीरो बनाने कहाँ जाएगा, तो मैं Q2 पे क्या रीड करके पूछ रहा हूँ, 10 रीड करके पूछ रहा हूँ। मुझे Q2 का क्या लगाना है, जीरो लगाना है, ठीक है। एंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरी स्ट्रिंग 101 से ऐड होनी चाहिए। अभी स्ट्रिंग क्या लिखी है, 100। इसे मुझे ऐसा बनाना हो कि ये 101 से ऐड हो, तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 101 लिखना ही पड़ेगा, और कोई चारा तो है नहीं। तो इसे हाईलाइट कर दो। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके बाद 101 आ रहा है, जिसके बाद 101 आ रहा है, कौन सी स्टेट है ऐसी, Q0 स्टेट है, उसी के बाद 101 आ रहा है। तो इसका जो तुम्हारे पास जीरो होगा वो कहाँ जाएगा, Q0 स्टेट के पास, खत्म। Q3 पे आ जाओ, Q3 का लेट्स से अभी जीरो लगाते हैं, तो Q3 में क्या रीड करके पूछ रहा हूँ, 101 रीड करके पूछ रहा हूँ। Q3 पे मैं क्या पूछ रहा हूँ, 101 रीड करके पूछ रहा हूँ। Q3 का मुझे जीरो लगाना है, Q3 का मुझे जीरो लगाना है, Q3 का। अब मेरे पास ये स्ट्रिंग है 1010, मुझे एंड किससे करानी है, 101 से, तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, मुझे लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, गलत सोचा भाई। ये क्या लिखा है, 1010, मुझे इसे 1010 लिखा है, और मुझे एक ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जो 101 से एंड होती है, तो मैं एक वन ही तो लगा सकता हूँ, तो हो गई एंड 101 से। भाई बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको आदत हो जाती है फिर लिखने की, मैं 1010 से लिख रहा हूँ, बच्चे सोच रहे हैं 101 से एंड कराने के लिए मुझे वापस 101 लिखना होगा। भाई देखो यार, 10 तो लिखा ही है, लास्ट में एक वन की तो कसर है, तो वन लिख दिया मैंने, खत्म। इसको हाईलाइट कर दो, इसको हाईलाइट कर दो। कौन सी स्टेट के बाद वन आ रहा है, कौन सी स्टेट के बाद डायरेक्ट वन आ रहा है, कौन सी स्टेट के बाद वन आ रहा है। अब ये मत बोल देना Q0 के बाद वन आ रहा है, हमेशा यहाँ से देखते हैं, हमेशा यहाँ से देखते हैं पीछे की तरफ से, कौन सी स्टेट के बाद वन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो इसका जीरो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इसका जीरो कहाँ जाएगा। हमेशा बैकवर्ड से देखते हैं कि कौन सी स्टेट के बाद वो आ रहा है, ठीक है, फ्रंट से कभी नहीं देखते। तो ये हो गया। अब Q3 का वन लगाना है, आओ लगाते हैं Q3 का वन। Q3 पे मैं 101 रीड करके पहुंच रहा हूँ, और मुझे Q3 का वन लगाना है। अब ये स्ट्रिंग मेरे पास 1011 है, मुझे क्या और ऐड करना पड़ेगा कि ये 101 से एंड हो जाए, यार वन तो है लास्ट में, मुझे बस 01 ऐड करना पड़ेगा, तभी ये स्ट्रिंग ऐसी बन जाएगी जो 101 से एंड होती हो, तो मुझे 01 और ऐड करना पड़ेगा, हाईलाइट कर दो। कौन सी स्टेट के बाद 01 आ रहा है, कौन सी स्टेट के बाद 01 आ रहा है, 01 इस स्टेट के बाद आ रहा है, 01 इस स्टेट के बाद आ रहा है, इस स्टेट के बाद तो सिर्फ वन आ रहा है, इस स्टेट के बाद 01 आ रहा है, तो मुझे यही देखना था 01 किस स्टेट के बाद आ रहा है, इस स्टेट के बाद आ रहा है, तो इसका वन कहाँ जाएगा, इसका वन यहाँ चला जाएगा, खत्म। अब कोई भी ऐसी स्ट्रिंग आप एक्सेप्ट करा लो जो लास्ट से 101 से एंड होती है, एक्सेप्ट कर जाएगी, कोई भी एग्जांपल पुट करके देख लेना। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद कंक्लूजन पे चलेंगे। एंड्स विद 0111, तो फटाफट करते हैं अभी क्वेश्चन, ठीक है। तो मिनिमल स्ट्रिंग 0111 एक्सेप्ट करानी है, इसी का डीएफए बना लेता हूँ मैं। Q0 0, Q1 1, Q2 1, Q3 1 एंड Q4 फाइनल। 0 1 1 एक्सेप्ट हो गई। स्टार्टिंग में कितने भी वन आ सकते हैं, 1 1 1 1 1 0 1 1 1, तो यहाँ पे मैंने वन का सेल्फ रूप लगा दिया, ठीक है। कितने भी जीरो आ सकते हैं, 0 0 0 0 0 1 1 1, तो मैंने यहाँ पे जीरो का सेल्फ रूप लगा दिया, बस। इससे ज़्यादा मेरा दिमाग नहीं चल रहा, इससे ज़्यादा मेरा दिमाग नहीं चल रहा, इतना बना लिया। अब देखो, दिस इज़ अ वेरी गुड लेवल क्वेश्चन। अब मुझे Q2 का जीरो लगाना है, बिकॉज ये दोनों फंक्शन तो कंप्लीट है, ठीक है, Q0 की वन तो कंप्लीट है, Q2 का सिर्फ वन बना हुआ है, मुझे Q2 के जीरो के बारे में सोचना है। तो मैं Q2 क्या रीड करके पूछ रहा हूँ, इनिशियल स्टेट बना देता हूँ, बार बार भूल जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं Q2 पे क्या रीड करके पूछ रहा हूँ, 01 रीड करके पूछ रहा हूँ, देखो 01 रीड करके मैं
Q2 पे पूछ रहा हूँ। Q2 पे मुझे क्या लगाना है, जीरो लगाना है। Q2 का क्या लगाना है, जीरो लगाना है। Q2 का जीरो लगाना है। एंड मैं कैसी स्ट्रिंग चाहता हूँ जो एंड विद 0111 हो। तो मेरी अभी स्ट्रिंग इतनी लिखी है, अभी मैंने इतनी स्ट्रिंग लिखी है। मैं क्या करूँ कि ये एंड विद दिस हो जाए, क्या करो सर, 3 1 लगा दो, एंड विद ये हो जाएगी, ये स्ट्रिंग एंड विद दिस हो जाएगी। हाईलाइट कर दो इतने पार्ट को। बाद में लिखा है, बाद में लिखा है तो बाद के बारे में सोचो। किस स्टेट के बाद ट्रिपल वन आ रहा है, किस स्टेट के बाद ट्रिपल वन आ रहा है भाई, इस स्टेट के बाद ट्रिपल वन आ रहा है। Q1 स्टेट के बाद 1 1 1 आ रहा है, तो इसका जो जीरो होगा वो यहाँ चला जाएगा। खत्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेट के बारे में सोचो, हटाओ इसे। अब मुझे Q3 का जीरो लगाना है। Q3 का मेरे पास 1 लगा हुआ है, Q3 का मेरे पास 1 लगा हुआ है, इसके जीरो के बारे में सोचते हैं। तो Q3 पे मैं क्या रीड करके पूछ रहा हूँ, 0 1 1। देखो 0 1 1 1, ये रीड करके पूछ रहा हूँ। मुझे Q3 का जीरो लगाना है, Q3 का जीरो लगाना है। एंड मुझे कैसी स्ट्रिंग चाहिए जो 0 1 1 1 से एंड करती हो। तो अभी मेरे पास स्ट्रिंग ये है, मुझे इसे एंड कराने के लिए बस 3 1 और लगाने पड़ेंगे, 3 1 और लगाने पड़ेंगे, ये इससे एंड हो जाएगी। तो इतने को हाईलाइट कर दो। कौन सी स्टेट के बाद ट्रिपल वन आ रहा है, कौन सी स्टेट के बाद ट्रिपल वन आ रहा है, इस स्टेट के बाद आ रहा है, तो इसका जीरो भी कहाँ लगेगा, इसका जीरो भी यहाँ लग जाएगा। ट्रिपल वन कौन सी स्टेट के बाद आ रहा है, 1 1 1, Q1 के बाद ही आ रहा है ना, तो Q1 का जीरो भी कहाँ लगेगा, Q3 का जीरो भी कहाँ लगेगा, ये भी यहाँ लग जाएगा। खत्म। Q4 के बारे में सोचते हैं। Q4 का मुझे दोनों लगाने हैं, Q4 का मुझे 1 भी लगाना है, जीरो भी लगाना है। तो Q4 में क्या रीड करके पूछ रहा हूँ, 0 1 1 1 रीड करके पूछ रहा हूँ। एंड मुझे Q4 का जीरो लगाना है। अभी मेरी स्ट्रिंग ये है, मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये स्ट्रिंग इससे एंड हो जाए। मुझे 3 1 और लगाने पड़ेंगे, तभी ये स्ट्रिंग इससे एंड हो जाएगी। तो इसे हाईलाइट कर दो। ट्रिपल वन किस स्टेट के बाद आ रहा है, ट्रिपल वन मेरा Q1 स्टेट के बाद आ रहा है, तो इसका जीरो भी कहाँ लगेगा, इसका जीरो भी यहाँ लग जाएगा। खत्म। नेक्स्ट, Q1 का लास्ट Q4 का 1 लगाना है। तो Q4 पे मैं क्या रीड करके पूछ रहा हूँ, 0 1 1 1 रीड करके पूछ रहा हूँ। Q4 का मुझे क्या लगाना है, अब Q4 का मुझे 1 लगाना है। अभी मेरे पास स्ट्रिंग ये है, 0 1 1 1 1। इसे ऐसी स्ट्रिंग बनाने के लिए जो 0 1 1 1 से एंड हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट 0 1 1 1 1 लगाना पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं है। मुझे इसे इस टाइप की स्ट्रिंग जो इससे एंड होती है उसके लिए मुझे ये लिखना ही पड़ेगा। हाईलाइट कर दो। किस स्टेट के बाद 0 1 1 1 आ रहा है, ऑफकोर्स इस स्टेट के बाद 0 1 1 1 आ रहा है, इसी स्टेट के बाद 0 1 1 1 आ रहा है, तो जो Q4 का 1 होगा वो यहाँ जाएगा। खत्म, क्वेश्चन खत्म। एंड आई होप सो आप इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए ट्रेन होगे। घर से आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एंड्स विद 1 1 0 एंड्स विद 1 1 1 का DFA बना के लाना। ठीक है, मिनिमल DFA। नंबर ऑफ स्टेट्स का क्या लॉजिक है, देखो नंबर ऑफ स्टेट्स का क्या लॉजिक है, एंड्स विद 0 1 1 1, तो कितनी स्टेट बन रही है, 5। अगर 4 लेंथ की स्ट्रिंग है एंड होने वाली, तो 5 स्टेट बन रही है। 3 स्टेट, 3 लेंथ की स्ट्रिंग है जिसे एंड्स होने को बोला है, तो 4 स्टेट बन रही है। दो लेंथ 3 लेंथ की स्ट्रिंग है तो 4 स्टेट बन रही है। दो लेंथ की स्टेट है, 2 लेंथ की स्ट्रिंग है जो जो बोल रखा है एंड्स विद 0 0, कितनी लेंथ है इसकी, 2, तो 3 स्टेट बन रही है। सो अगर आपसे कुछ भी बोला जाए, कुछ भी बोला जाए कि स्ट्रिंग्स एंड विद, ये क्या है बेसिकली, कोई भी स्ट्रिंग एक्स है, स्ट्रिंग एंड विद समथिंग एक्स, ये कुछ भी है। सो नंबर ऑफ स्टेट क्या होगी, इसकी लेंथ +1। तो अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूं, एंड्स विद 1 0 1 1 1 0 1 0 1, तो कितने नंबर ऑफ स्टेट्स में DFA बनेगा, इसकी लेंथ गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 स्टेट लग जाएगी, n+1। ये लॉजिक है आपका, खत्म। अगर मैं कोई बोलूँ ना स्ट्रिंग एंड्स विद दिस, तो आंसर क्या होगा, n+1। सेम AB के लिए काम करेगा ये, बस 0 1 की जगह AB हो जाएगा। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ क्वेश्चन होगा, एंड ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए इस लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।